हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा का निर्माण होता है अथवा ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उन्हें बच्चों हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है। इन युक्तियों का निर्माण, ये जो इस तरह की युक्तियाँ होती हैं जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इसका निर्माण एल गैल्वानी तथा ए वोल्टा ने सन 1976 में किया था। अतः रासायनिक सेलों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या रेडॉक्स सेल कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक गैल्वेनिक सेल को, और इसे जो हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इस सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक धातु तथा जलीय कॉपर सल्फेट विलयन के मध्य रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया आप देख सकते हैं। तो जिंक धातु की एक छड़ जो कि एनोड के रूप में होती है, इसको हम जिंक सल्फेट के विलयन में, आप यहाँ जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, इसे दाएं कंटेनर या फिर पात्र में रखते हैं। और कॉपर की एक छड़ जिसे हम यहाँ पर कैथोड कह रहे हैं, इसको हम कॉपर सल्फेट विलयन के बाएं कंटेनर, इस चित्र में आपको दिख रहा है, बाएं कंटेनर या पात्र में रखते हैं। तो जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोडों के आप देख सकते हैं इनके वोल्टमीटर का, इसको वोल्टमीटर के संयोजन तार से जोड़ देते हैं। और ये जो दोनों विलयन हैं, इनको व्युत्क्रमित यू नलिका, जिसे हम लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, इससे हम जोड़ देते हैं। इस यू नलिका में कुछ विद्युत अपघट्य जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट, इनमें से किसी भी एक के विलयन को भरा जाता है और इसमें जिलेटिन या फिर अगर अगर को मिश्रित कर देते हैं, जो क्या करते हैं, इन्हें अर्ध ठोस पेस्ट में बदल देता है। तो बच्चों, जब सेल का निर्माण हो जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सक रहे हैं, तो हम यह प्रेक्षित करते हैं कि बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोल्टमीटर में प्रदर्शित होता है तथा निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पर आप देखते हैं कि जो जिंक की छड़ है, जो कि हमें दिखता है कि जिंक की छड़ के भार में कमी आ जाती है, और ये जो जिंक सल्फेट विलयन में जो जिंक आयन है, उनका सांद्रण बढ़ जाता है कि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जिंक आयन है वो विलयन में चले जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करते हुए कैथोड की तरफ जाते हैं, है ना। और कैथोड किसका है, क्या है, कॉपर का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो विलयन में जो कॉपर आयन उपस्थित होते हैं, और वो कॉपर आयन कैसे बने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है वो टूटता है कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ धीरे धीरे जो तांबा है वो इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक के इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इनको ग्रहण करता है और फिर से जो कॉपर धातु है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं तथा विद्युत धारा कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो हम यहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जिंक से कॉपर की ओर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर विद्युत धारा जो है उसका परिपथ दिखाएंगे कॉपर से जिंक की ओर। तो इस तरह से जिंक इलेक्ट्रोड के भार में कमी आ जाती है, और ऑक्सीकरण के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं ये बाह्य परिपथ से होकर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, और जहाँ ये कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर आयनों द्वारा ग्रहण किए ले जाते हैं और कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो धातु कॉपर है ये इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती है और कॉपर की छड़ का भार बढ़ता जाता है। अभी अभिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक जिंक धातु या कॉपर आयन पूर्णतः प्रयोग में नहीं आ जाते। तो बच्चों, इलेक्ट्रोड जिस पर कि ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं एनोड, तथा जिस पर अपचयन की क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, उसे हम कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्रोत बन जाता है और इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और कैथोड पर क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको बताया गया है कि जो गैल्वेनी सेल है वो किस तरह से कार्य करता है।